एनडीए के सीट बंटवारे में पशुपति पारस का पत्ता साफ, चिराग पासवान ने दिया धमकी कि दिया बुझा देंगे। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। एनडीए के सीट शेयरिंग में पशुपति पारस की पार्टी को कुछ भी नहीं मिला। चिराग पासवान ने अपने चाचा को साइडलाइन में खड़ा करवा दिया। इस बार सांसद को तोड़ने का ले लेंगे बदला पशुपति पारस। बिहार में एनडीए में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा के मुखिया पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। एनडीए के सीट बंटवारे में उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही कुछ उनको हाथ लगा। इस बार बीजेपी में उनके चाचा और भतीजे की जोड़ी बहुत ही बकवास चल रही है। पार्टी रालोसपा रामविलास पासवान के 5 सीटों को दी गई है, लेकिन हाजीपुर सीट भी पशुपति पारस से छिन गई। समस्तीपुर भी शामिल है इसमें। ऐसे में अब एनडीए से रालोसपा का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस बार रामविलास की तस्वीरें लगी हुई है जिस पर उनका मशहूर नाम लिखा हुआ है और उन पर दिया जलाया हुआ है। सदियों से अंधेरा रहा था हाजीपुर में। इस बार क्या रामविलास के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर में करेंगे उजाला? रामविलास के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ गई है। इसके बाद पार्टी में टूट हुई तो पारस ने खुद को रामविलास का असली राजनीतिक वारिस बताया। उन्होंने चिराग पासवान को छोड़कर 6 में से 5 सांसद अपने खेमे में कर लिए और रामविलास के बाद केंद्रीय मंत्री भी बने। अब इसके अलावा 2 गुटों में बंट गई है चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन रामविलास पासवान और एनडीए में फिर अपना दबदबा बनाने के लिए, कायम करने के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन बीच में ही चिराग पासवान ने रोक दिया। इस बार राजनीति में बहुत ही जोरों शोरों से बुलंदियां चल रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिराग पासवान ने सिर्फ सीट शेयरिंग को ही लेकर नहीं, हाजीपुर सीट को ही नहीं, बल्कि रामविलास पासवान को जिंदा रहते हुए भी उनके नवादा और समस्तीपुर जैसी सीटों पर जीत दिलाई थी। और उन्होंने अपने खेमे में 2024 के चुनाव को अपने खेमे में ऐसे ले लिया जैसे कि चिराग पासवान ने पशुपति पारस के मुंह से निवाला छीन लिया हो। पशुपति पारस क्या करेंगे इस बार? एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद पशुपति पारस को दुख झलकता नजर आ रहा है। अब उनकी पार्टी रालोसपा का क्या रुख होगा अभी यह बाकी है। अब उनकी इस पर स्पेस बना हुआ है और अटकलें यह भी जारी है कि बीजेपी में पशुपति पारस को राज्यसभा या राज्यपाल की पद का ऑफर मिल चुका है। हालांकि उनकी पार्टी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा सकती है या फिर उस गठबंधन में ना रहकर अकेले चुनाव लड़ सकती है। मैदान में उतरना चाहेंगे अकेले पशुपति पारस या नहीं, यह उनका फैसला होगा। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पशुपति पारस क्या ऑप्शन चूज करेंगे। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।